वेलकम टू आवर चैनल सी एंड नीट दंगल एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं सिल्दा यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 9। उसके अंदर गोल्जी अपैरेटस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम कल क्या पढ़े थे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कल हम पूरा पढ़ लिए थे। आज हम गोल्जी अपैरेटस के बारे में पढ़ेंगे। गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी और नेमिंग करने वाले कैमिलो गोल्जी थे। वो अपने नाम पर ही गोल्जी अपैरेटस नाम रखे। ये कब डिस्कवर करे 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर करे। फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के करीब डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाया जा रहा, तो वो उसको देखकर उसका नाम गोल्जी अपैरेटस रखे। दीज स्ट्रक्चर्स वेर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडीज इन हिज ऑनर। इनके ऑनर की वजह से गोल्जी अपैरेटस का नाम रीनेम कर गोल्जी बॉडीज रखे। द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द गोल्जी बॉडी कंटेन्स फ्यू और नो अदर ऑर्गेनेल्स एंड इट इज कॉल्ड द गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस और जोन ऑफ एक्सक्लूजन। गोल्जी बॉडीज जहाँ प्रेजेंट रहते, साइटोप्लाज्म के अंदर जो गोल्जी बॉडीज को सराउंड करा हुआ रहता, वहाँ कुछ या फिर कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, इसीलिए हम उसे गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस बोलते या फिर जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहते हैं। इन प्लांट सेल्स द गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड ए डिक्टियोजोम। प्लांट सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोजोम कहते हैं। फर्स्ट क्या पढ़े हम? गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस की डिस्कवरी और नेमिंग करे 1898 के अंदर कैमिलो गोल्जी फर्स्ट ऑब्जर्व करे न्यूक्लियस के अतराफ डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर पाया जा रहा, जिसे उन्होंने नाम रखा गोल्जी अपैरेटस। बाद में इस स्ट्रक्चर का नेम को गोल्जी बॉडीज रखे कैमिलो गोल्जी के ऑनर में। द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द गोल्जी बॉडी, जो साइटोप्लाज्म गोल्जी बॉडी को सराउंड करा हुआ रहता, उसके अंदर कुछ या कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, इसीलिए हम उसे कहते हैं गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस या जोन ऑफ एक्सक्लूजन। प्लांट सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी को डिक्टियोजोम कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी apparatus. The Golgi apparatus consists of 3 main components. Golgi apparatus के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते। फर्स्ट है सिस्टर्ने की अगर हम बात करें तो सिस्टर्ने फ्लैट रहता, डिस्क शेप्ड में प्रेजेंट रहता और मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स रहता, यानी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता डिस्क शेप में। फर्स्ट वो फ्लैट रहता, डिस्क शेप का बना हुआ रहता, डिस्क शेप में रहता, और उसके साथ मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स प्रेजेंट रहते। अगर हम उसे मेजर करें तो 0.5 से लेकर 0.5 या 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर उसका डायमीटर रहता, यानी 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर डायमीटर उसका रहता। किसका? सिस्टर्ने का। फ्लैट रहता, डिस्क शेप रहता, मेम्ब्रेन बॉन्ड रहता। अगर हम उसका डायमीटर देखें तो वो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहता। सेकंड, दे आर अरेंज इन पैरेलल स्टैक्स, और वो पैरेलल स्टैक्स के अंदर अरेंज करे हुए रहते। द नंबर ऑफ सिस्टर्ने वैरीज फ्रॉम सेल टू सेल। अगर हम सिस्टर्ने का नंबर देखेंगे तो वो सेल टू सेल वैरी करता है, यानी हर सेल के अंदर नंबर ऑफ सिस्टर्ने अलग अलग प्रेजेंट रहते। द सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज नियर द न्यूक्लियस, और जो सिस्टर्ने रहते वो अरेंज करे हुए रहते न्यूक्लियस के पास कंसेंट्रिकली। द डेंस ओपेक मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टर्ने इज कॉल्ड नोड्स। सिस्टर्ने के अंदर जो डेंस ओपेक मटेरियल प्रेजेंट रहता उसे नोड्स कहा जाता। द गोल्जी अपैरेटस हैज 2 डिस्टिंक्ट फेसेस। गोल्जी अपैरेटस के पास 2 फेसेस पाए जाते। फर्स्ट है सिस फेस, सेकंड है ट्रांस फेस। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस और कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं। ये क्या करता? ये न्यूक्लियस को फेस करता और मटेरियल रिसीव करता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स फेस न्यूक्लियस को फेस करता और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता मटेरियल को। सेकंड है ट्रांस फेस। ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस बोलते या कॉन्केव फेस बोलते। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फेस करा हुआ रहता और ये मटेरियल को रिलीज करता। सिस फेस का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिंग फेस। तीसरा नाम क्या है? कॉन्वेक्स फेस। सिस फेस, फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स फेस न्यूक्लियस को फेस करते और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मटेरियल रिसीव करते। ट्रांस फेस का दूसरा नाम है मैच्योरिंग फेस और तीसरा नाम है कॉन्केव फेस। ये फेस करते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
और ये रिलीज करते मॉडिफाइड मटेरियल्स को। द सिस फेस एंड ट्रांसफेस आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। अगर हम सिस फेस और ट्रांसफेस को देखें तो स्ट्रक्चरली डिफरेंट रहते, अलग रहते, स्ट्रक्चर से अलग रहते, लेकिन दोनों आपस में जुड़े हुए रहते। इंटरकनेक्टेड यानी जुड़े हुए रहते आपस में। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी अपैरेटस, इसका एक मतलब रिवीजन करेंगे। गोल्जी अपैरेटस के अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट हम पढ़ रहे सिस्टर्ने के बारे में। सिस्टर्ने फ्लैट रहता, डिस्क शेप में रहता, मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स रहता। अगर हम उसका डायमीटर मेजर करें तो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर के बीच में पाया जाता। ये पैरेलल स्टैक्स में अरेंज करे हुए रहते। इनका जो सिस्टर्ने का नंबर है वो सेल टू सेल वैरी करता। सिस्टर्ने कंसेंट्रिकली अरेंज रहते न्यूक्लियस के पास। डेंस ओपेक मटेरियल जो सिस्टर्ने के अंदर पाया जाता उसे हम नोड्स कहते हैं। गोल्जी अपैरेटस के पास 2 डिस्टिंक्ट फेसेस पाए जाते। फर्स्ट है सिस फेस, जिसे हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं और कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं। फॉर्मिंग फेस, कॉन्वेक्स फेस, सिस फेस न्यूक्लियस को फेस करते और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करते मटेरियल को। दूसरा है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस को हम मैच्योरिंग फेस और कॉनकेव फेस भी कहते हैं। ये फेस करते प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और रिलीज करते मॉडिफाइड मटेरियल्स। सिस फेस और ट्रांसफेस स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड है। दूसरा कंपोनेंट है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो है वो ब्रांच रहते, इरेगुलर रहते, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सिस्टम। ट्यूब्यूल्स ब्रांच रहते फर्स्ट, और वो इरेगुलर पैटर्न में अरेंज करे हुए रहते, लेकिन उनको मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते। लेकिन वो ट्यूब्यूल्स ब्रांच रहते, इरेगुलर रहते, मेम्ब्रेन से घिरे हुए रहते और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता जो कि एसोसिएट रहता सिस्टर्ने के साथ। यानी जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेकंड कंपोनेंट से एसोसिएट करा हुआ रहता। थर्ड है वेसिकल्स। वेसिकल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स एसोसिएटेड विद द गोल्जी अपैरेटस। वेसिकल्स जो है वो स्मॉल मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स है जो कि गोल्जी अपैरेटस से एसोसिएट करे हुए रहते। फर्स्ट ये सेकंड जो ट्यूब्यूल्स है वो सिस्टर्ने से एसोसिएट रहता। वेसिकल्स जो है वो गोल्जी अपैरेटस से एसोसिएट करे हुए रहते। इसके अंदर 2 टाइप्स पाए जाते, एक है ट्रांजिशन वेहिकल्स, दूसरा है मैच्योर वेसिकल्स। ट्रांजिशन वेसिकल्स ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द सिस फेस। ये मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेस की तरफ। इसके ये ER का माने क्या है, फुल फॉर्म क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा है मैच्योर वेसिकल्स। मैच्योर वेसिकल्स कैरी मॉडिफाइड मटेरियल्स। ये मॉडिफाइड मटेरियल्स को लेके जाते कहाँ से, ट्रांसफेस से उसकी डेस्टिनेशन पे। यानी ये जो मॉडिफाइड मटेरियल्स है वो ट्रांसफेस से निकलते और उसके जो भी जहाँ ये पहुँचना है वहाँ पहुँचा देते। ट्यूब्यूल सिस फेस का पढ़ लिया हम, अब ट्यूब्यूल्स पढ़ रहे। ट्यूब्यूल्स ब्रांच रहते, इरेगुलर रहते, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर रहते, लेकिन ये एसोसिएट करे हुए रहते सिस्टर्ने के साथ। ये सिस्टर्ने के साथ ये एसोसिएट रहते। वेसिकल्स स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स रहते, लेकिन ये एसोसिएट रहते गोल्जी अपैरेटस से। गोल्जी अपैरेटस अलग है। दे आर ऑफ 2 टाइप्स। इसके अंदर 2 टाइप्स पाए जाते। किसके अंदर, वेसिकल्स के अंदर। वेसिकल्स के अंदर 2 टाइप्स पाए जाते। एक का नाम है ट्रांजिशन वेसिकल्स, सेकंड का नाम है मैच्योर वेसिकल्स। ट्रांजिशन वेसिकल्स में ट्रांसपोर्ट करते मटेरियल को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस फेस की तरफ, और मैच्योर वेसिकल्स मॉडिफाइड मटेरियल्स को लेकर जाते ट्रांसफेस से उसकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक। ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन को हम ग्लाइकोसाइडेशन भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने में हेल्प करती। ग्लाइकोसाइलेशन को हम ग्लाइकोसाइडेशन भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस है क्या बनाने के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनाने के लिए। द मॉडिफाइड मटेरियल्स मूव फ्रॉम द सिस फेस टू द ट्रांसफेस। और जो मॉडिफाइड मटेरियल्स है यानी जो बने गए मटेरियल्स है वो सिस फेस से ट्रांसफेस की तरफ जाते, सिस फेस टू ट्रांसफेस। फाइनली दे आर पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स एंड रिलीज फ्रॉम द ट्रांसफेस। और ये वेसिकल्स के फॉर्म में पैक होते और रिलीज होते ट्रांसफेस से। ग्लाइकोसाइलेशन को हम ग्लाइकोसाइडेशन भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बनने का।
मॉडिफाइड मटेरियल्स जो है वो सिस फेज से ट्रांसफेज की तरफ मूव करते हैं। ये एक पैकेज वेसाइकल्स यानी वेसाइकल्स के अंदर पैक होकर आते हैं और ट्रांसफेज से रिलीज होते हैं। फंक्शंस ऑफ गोल्जी अपैरेटस। पैकेजिंग, पैकेजेस मटेरियल, पैकेजिंग का अगर हम पढ़ेंगे तो पैकेजेस मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्ट टू इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशंस और फॉर सेक्रीशन आउटसाइड द सेल। इसके अंदर मटेरियल्स पैक होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करता इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशंस के अंदर या फिर सेल के बाहर। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, सेकंड है प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन होना, मॉडिफाई करना प्रोटीन्स को। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड ऑन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसाइज होते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER आर मॉडिफाइड इन द गोल्जी सिस्टर्ने बिफोर बीइंग रिलीज। प्रोटीन सिंथेसिस होते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास और वो गोल्जी सिस्टर्ने मॉडिफाई करता रिलीज होने से पहले। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, द गोल्जी apparatus इज द मेजर साइट फॉर ग्लाइकोसाइलेशन। गोल्जी apparatus एक मेजर साइट है ग्लाइकोसाइलेशन के लिए। सेकंड, इट सिंथेसाइज ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये सिंथेसाइज करता है ग्लाइकोप्रोटीन्स को भी और ग्लाइकोलिपिड्स को भी। मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के ट्रैफिक अगर हम देखें तो मोस्ट मैक्रोमोलिक्यूल्स डिस्ट्राइंड फॉर सेक्रीशन पास थ्रू द गोल्जी apparatus। जो ज़्यादातर मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो सेक्रीट होते गोल्जी apparatus से, यानी वो पास हो जाते गोल्जी apparatus। Therefore, the Golgi apparatus is called the director of macromolecular traffic in the cell or the middleman of the cell। इसीलिए हम Golgi apparatus को डायरेक्टर बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक का सेल के अंदर। सेल के अंदर मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक का डायरेक्टर कौन है? Golgi apparatus है, या उसका सेकंड नेम है मिडिल मैन ऑफ द सेल। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के लाइसोसोम का फॉर्मेशन। Lysosomes are formed through the combined activity of the Golgi apparatus and the endoplasmic reticulum। लाइसोसोम फॉर्म होते combined activity Golgi apparatus की होने की वजह से और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और Golgi apparatus की combined activity से लाइसोसोम फॉर्म होते हैं। सिंथेसिस ऑफ सेल मटेरियल्स, सेल मटेरियल्स के अंदर सिंथेसाइज होना। सेल वॉल मटेरियल्स जो है सिंथेसाइज सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल, ये सिंथेसाइज करते प्लांट सेल वॉल के सर्टेन कंपोनेंट्स। सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते सेल प्लेट फॉर्मेशन के अंदर। कब? जब प्लांट सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस चलते रहती। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम पार्टिसिपेट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एक्रोसोम इन स्पर्म सेल्स। एक्रोसोम का फॉर्मेशन कैसा होता? जब पार्टिसिपेट करते हैं एक्रोसोम के फॉर्मेशन के अंदर स्पर्म सेल्स में। स्पर्म सेल्स में जो फॉर्मेशन होता है एक्रोसोम का, उसमें पार्टिसिपेट होते तो उसे हम एक्रोसोम का फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ से पढ़ना है पैकेजेस मटेरियल्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन। पैकेजिंग के अंदर क्या क्या होते हैं, यानी गोल्जी apparatus के क्या क्या फंक्शन है। पैकेजिंग एक है फर्स्ट, सेकंड है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, फोर्थ है मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक, फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, सिक्स्थ है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल्स, सेवेंथ है सेल प्लेट फॉर्मेशन, एट है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। पैकेजिंग के अंदर क्या होता? जो भी मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए होता वो इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशंस के पास जाता या आउटसाइड द सेल चल जाता। सेकंड है प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन, प्रोटीन सिंथेसाइज होते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और वो मॉडिफाइड होते गोल्जी सिस्टर्ने में। जब वो रिलीज होने से पहले गोल्जी सिस्टर्ने के अंदर वो मॉडिफाई होते और प्रोटीन सिंथेसिस होते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन देखेंगे तो गोल्जी apparatus एक ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ये सभी की सिंथेसाइज का एक मेजर साइट है। मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक, जो भी बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स होते वो गोल्जी apparatus के थ्रू ही पास होते। उसके बाद है गोल्जी apparatus को इसीलिए हम सेल के अंदर मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक का डायरेक्टर कहते हैं या फिर सेल का मिडिल मैन कहते हैं। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड थ्रू द कंबाइंड एक्टिविटी गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंबाइंड एक्टिविटी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता।
सेल वॉल मटेरियल्स की सिंथेसिस होना, सिंथेसाइज सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ द प्लांट सेल वॉल, ये सेल वॉल के जो प्लांट सेल वॉल जो है उसके सर्टेन कंपोनेंट्स को सिंथेसाइज करता। सेल प्लेट फॉर्मेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर जब साइटोकाइनेसिस होती तो ये मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता सेल प्लेट फॉर्म करने के लिए। फॉर्मेशन ऑफ आइक्रोजोम, स्पर्म सेल्स के अंदर जब आइक्रोजोम का फॉर्मेशन होता तो वो उसमें पार्टिसिपेट होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।